अप्रैल महीना आते ही गर्मी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। जम्मू में अधिकतम तापमान 30 डिग्री तो वहीं श्रीनगर में 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चल रहा है। कश्मीर का कुपवाड़ा सबसे ज्यादा गर्म रहा तो वहीं जम्मू संभाग के जम्मू में तापमान सबसे ज्यादा रहा। धीरे धीरे सुबह और शाम के तापमान में भी बढ़ोतरी होने लगेगी। हर साल बरसात में तबाही मचाने वाले नालों से शहर वासियों को निजात दिलाने के लिए जम्मू नगर निगम ने युद्ध स्तर पर काम शुरू कर दिया है। नालों में जेसीबी मशीनों को उतारकर उन्हें साफ करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बरसात शुरू होने से पहले ऐसे सभी पॉइंट साफ कर दिए जाएंगे जहां से जल भराव का खतरा रहता था। 27 मार्च को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद 6 दिन बाद भारत के महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को अस्पताल में भर्ती किया गया है। तेंदुलकर ने ट्वीट किया, आपकी प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद। चिकित्सक सलाह के तहत एहतियातन मुझे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुछ दिनों में घर वापस लौटने की उम्मीद है। ध्यान रखें और सभी को सुरक्षित रखें। जम्मू कश्मीर में बीते 1 साल के दौरान भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं पर आतंकी हमलों में लगातार बढ़ोतरी हुई है। बीते वीरवार को श्रीनगर के नौगाम में बीजेपी नेता अनवर खान के घर पर हमला हुआ था, तो वहीं सोपुर में भाजपा से संबंधित नगर पालिका के 2 पार्षद आतंकी हमले में मारे गए थे। कश्मीर में बीते 10 महीनों के दौरान करीब 1 दर्जन भाजपा कार्यकर्ता विभिन्न आतंकी हमलों में मारे जा चुके हैं। वहीं आईजी विजय कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि लगभग 200 भाजपा नेताओं को व कार्यकर्ताओं को सुरक्षा प्रदान की गई है। बाबेवाली माता के जंगल में तेंदुओं की मौजूदगी से दहशत फैल गई है। तेंदुए ने इलाके में घूम रहे एक कुत्ते को अपना शिकार बनाया। इलाके के लोगों को डर है कि तेंदुआ उनके बच्चों या अन्य किसी व्यक्ति पर हमला न कर दे। बीते कई दिनों से वन्य जीव की टीमें 2 पिंजरे लगाकर तेंदुओं को पकड़ने में लगी थी, पर कोई सफलता नहीं मिली। पुलिस ने भी लाउडस्पीकर के जरिए हर की पौड़ी सड़क पर न जाने की हिदायत दी है। इलाके में दिन भर पुलिस कर्मी की तैनाती रहती है। जिला रामबन के तहसील खारी में सेना द्वारा लगाए गए 2 महीने के ट्रेनिंग कैंप का समापन हुआ। इस 2 महीने के ट्रेनिंग कैंप के दौरान लड़कियों व महिलाओं ने अपनी ट्रेनिंग समाप्त की और खुश नजर आईं। इन 2 महीनों में उन्होंने सिलाई कढ़ाई व अन्य चीजें सीखी, जिससे वो अपना स्वरोजगार चला सकेंगी व अन्यों को भी रोजगार दे सकेंगी। तराना में संपन्न हुए इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान बीडीसी चेयरमैन, सरपंच और सेना के अधिकारी मौजूद रहे। जिला रामबन के बनिहाल में मार्शल आर्ट्स क्लब द्वारा बच्चों को मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दी जा रही है। पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद, मार्शल आर्ट्स बच्चों के व्यक्तित्व को निखारता है। वहीं कोच ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत जरूरत है। बच्चे भविष्य में जम्मू कश्मीर और देश का नाम रोशन कर सकते हैं अगर इन्हें पूरी मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जाए तो। जिला सांबा के घगवाल पुलिस थाने क्षेत्र के अंतर्गत वहीं नाले में गुरुवार शाम को एक 51 mm का मोटार शेल मिला। वहीं घगवाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मोटार शेल को अपने कब्जे में ले लिया। बीते दिन सुबह बम निरोधक दस्ते की विशेष टीम ने कड़ी सुरक्षा घेरे के बीच सेल को निष्क्रिय कर दिया। कश्मीर संभाग के बांडीपुरा के सोनावारी में कश्मीर के युवाओं को फौजी बनाने का मौका देने के लिए सेना की भर्ती 17 मई से शुरू होगी। इस भर्ती रैली का आयोजन सोनावारी के हेलीपैड ग्राउंड में होगा। कश्मीर संभाग के 10 जिलों के युवाओं के लिए ये भर्ती रैली 28 मई तक जारी रहेगी। इस भर्ती रैली में शामिल होने के लिए इच्छुक उम्मीदवारों को सेना की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए कहा गया है। गत वर्ष रजिस्ट्रेशन करवाने वाले युवाओं को भी अब नए सिरे से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जम्मू के प्रेस क्लब में एनएसयूआई के नेशनल प्रेसिडेंट नीरज कुंदन ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। उन्होंने कहा कि हमारा ये नेशनल वाइड कैंपेन है, नौकरी दो या डिग्री वापस लो। इस राष्ट्रव्यापी कैंपेन में देश के बेरोजगार युवाओं के साथ साथ जम्मू कश्मीर के बेरोजगार युवा हिस्सा ले रहे हैं। वहीं इस दौरान हमने ये पोस्टर रिलीज किया है। हमारा उद्देश्य सरकार को जगाना है। बड़े बड़े वादे किए गए थे रोजगार को लेकर। युवा योग्य हैं, डिग्रियां ली हुई हैं, हमें रोजगार चाहिए। 370 हटने के बाद भी यहाँ वादे किए गए थे कि बहुत बड़ी तादाद में रोजगार मिलेगा, परंतु कुछ नहीं मिला।
पढ़े लिखे डिग्रियों लेकर युवा आज रोजगार के लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं। ड्यूटी जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी दर 14.2% है। भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत भारत भर में आधार सेवा केंद्र स्थापित किए गए। इसी क्रम में जम्मू के नागरिकों को लाभ देने के लिए केनाल रोड जम्मू के चंद्रभागा हॉल में आधार सेवा केंद्र की स्थापना की गई है। ये सेंटर सप्ताह में 7 दिनों तक सुबह 9 बजे से शाम 5:30 बजे तक खुलेगा। ये आधार केंद्र एक दिन में 500 निवासियों की सेवा करने की क्षमता रखता है। ये एक समय में 50 व्यक्तियों के बैठने की सुविधा है। इसका उद्घाटन मेयर चंद्रमोहन गुप्ता द्वारा किया गया। बाबा अमरनाथ यात्रा का आगाज 28 जून से शुरू हो जाएगा। वहीं आज से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जम्मू पंजाब नेशनल बैंक में शुरू हो गई। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में कंप्लीट मेडिकल रिपोर्ट के साथ 4 फोटो ली जा रही है। पहले दिन बड़ी संख्या में लोगों द्वारा रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में भाग लिया गया। अलबदर और लश्कर तैयबा से मिलकर श्रीनगर नौगाम में भाजपा नेता मोहम्मद अनवर खान के घर पर हमला किया गया था। सुरक्षा बलों ने 24 घंटों के भीतर हमले में शामिल आतंकियों को ढेर कर दिया। यही नहीं, जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस हमले में शामिल 3 और लोगों को भी गिरफ्तार किया है और हमले में इस्तेमाल की गई गाड़ी भी बरामद कर ली गई है। अखनूर कस्बे के जियापोटा ऐतिहासिक स्थल पर युवा राजपूत सभा जम्मू कश्मीर के प्रधान राजन सिंह द्वारा पुष्प मालाएं अर्पित कर महाराजा गुलाब सिंह को नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उन्होंने कहा कि जियापोटा एक ऐतिहासिक स्थान है जहां शेर पंजाब रणजीत सिंह द्वारा महाराजा गुलाब सिंह का राज तिलक किया गया था। उन्होंने कहा कि इनके कार्यों को याद रखा जाएगा। उन्होंने सरकार से महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस पर छुट्टी करने की घोषणा करने का अनुरोध किया। वहीं उन्होंने युवा वर्ग से नशे की आदतों से दूर रहने की अपील की। हम समाज और जनता के लिए सेवा के लिए हमेशा तैयार हैं। बढ़ते कोरोना वायरस पर चर्चा के लिए टाउन हॉल डोरू में उपमंडल स्तर पर एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक एसडीएम डोरू की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में सभी क्षेत्रीय अधिकारियों, पंचों और सरपंचों के अलावा बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। वहीं बैठक में मौजूद लोगों से दिशा निर्देशों का पालन करने का अनुरोध भी किया गया। 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को टीकाकरण करने के अभियान को सफल बनाने का इस बैठक में संकल्प लिया गया।